अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इफ्तिखार अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज हम बात करेंगे सिट्रस के फर्टिलाइज़र प्लान के ऊपर कि मैं अगस्त में इसको कौन सी खाद देना जो है वो ज़रूरी होता है। तो मोहतरम नाज़रीन, इसको जो है वो नाइट्रोजन की एक किस्त देना जो है वो ज़रूरी होता है। आमतौर पर जो नाइट्रोजन है वो 3 स्प्लिट किस्तों में दी जाती है। एक फूल आने से पहले, एक फल बनने के ऊपर और एक माह अगस्त के जो है अंदर, ताकि पौधे के ऊपर जो है वो फल मौजूद होता है और पौधे ने नई कोंपलें और शाखें निकालनी होती हैं। जब यही शाखें जो हैं वो 6 से 9 माह की हो जाती हैं तो ये पुख्ता हो जाती हैं। फिर इन्हीं के ऊपर जो है वो आपका जो है फल फूल लगता है और वो फल में कन्वर्ट होता है और पौधे की जो विगनेस होती है वो ज़्यादा हो जाती है और पौधे की कैनोपी अच्छी बन जाती है, क्योंकि आगे फिर पौधे ने डॉर्मेंसी में जाना होता है। माह सरमा में, अक्टूबर से लेकर फरवरी स्टार्ट में, तो उसके पास इनफ फूड जो है वो होनी चाहिए, फिर वो स्टोर कर लेता है और आने वाले दिनों के लिए फल कितनी मिकदार में लगना है उसका तयन करता है। तो नाइट्रोजन की एक किस्त देना जो है वो ज़रूरी होता है और ये आप जो है पूरी कर सकते हैं 2 किलोग्राम नाइट्रोफास से फ़ी पौधा आप डाल सकते हैं, या फिर जो है 2 किलोग्राम जो है अमोनियम नाइट्रेट, या फिर 2 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट, या फिर 1 किलोग्राम यूरिया जो है आपने हमेशा बड़ी एहतियात के साथ जो है इस्तेमाल करना है। वो इन ज़मीनों में करना है जो बहुत हल्की हैं और जो सैंडी लोम हैं, और इसके अलावा बाकी ज़मीनों में आप जो है वो दूसरी खादें जो है वो यूज़ कर सकते हैं, पौधे की सेहत, फल की मिकदार को मद्देनज़र रखते हुए। और इसी तरह से जो है आपने हल्की नीचे गोडी करनी है। गोडी करने के बाद जहाँ से आपकी कैनोपी शुरू होती है वहाँ से आपने खाद डालना शुरू करना है और 2-2.5 फीट पहले खाद बंद कर देनी है और उसको मिक्स करके फिर पानी लगाना है। अभी बारिशें हैं, जब मौसम बेहतर होगा तो आपने ये काम कर लेना है। और इस मौसम में आपको पता है कि बीमारियों का और इंसेक्ट का भी बहुत ज़्यादा अटैक होता है, तो सिट्रस कैंकर जो है ये बहुत ज़्यादा आता है। फल के ऊपर मेलानोल और सकेब ये भी बहुत ज़्यादा आती है। तो उसके लिए मैं आपको 3 जो है वो बता देता हूँ फंजीसाइड। एक आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कसूगामाइसिन, इसका आपको मिक्सचर मिलेगा, वो 250 ग्राम आप सोल्टर पानी में मिला कर सकते हैं। और इस तरह से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसका भी मिक्सचर मार्केट में मौजूद है, ये आप कर सकते हैं तकरीबन जो है वो 150 ml सोल्टर पानी में डालकर। और इसी तरह से फिर आपको एक और जो है वो मिल रहा होता है वैलिडामाइसिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल, तो वो भी आप कर सकते हैं 250 से 300 ग्राम। और अगर आप सारी बीमारियों को जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं, बैक्टीरियल और फंगल, तो ये बैक्टीरियासाइड और फंजीसाइड मैंने बता दी हैं। और एक फार्मूला मैं आपको बताने लगा हूँ, वो ज़हन-नशीन कर लें कि वैलिडामाइसिन और डाइफेनाकोनाजोल 250 से 300 ग्राम, और इसके साथ आपने जो है टेट्राऑक्सीसाइक्लिन, इसके टीके मिलेंगे, ठीक है, वो आप शामिल कर सकते हैं 4 टीके सोल्टर पानी में मिला के, अगर सिट्रस कैंकर का हमला बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह से आप जो दूसरे हैं उनको कंट्रोल करेंगे, जो आपके नीमाटोड हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं, तो उसके लिए आपने जो है वो 150 से 200 ग्राम आपने कोई भी दानेदार जहर कार्बोफ्यूरान वगैरह वो डाल देना है। और जब आपने पानी लगाना है तो 1 किलोग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या 1 किलोग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कसूगामाइसिन जो है उसको साथ जो है छटा दे के पानी लगा देना है, ताकि नीमाटोड से भी आपको निजात मिल जाए। और साथ जो है आपको फंजीसाइड भी फ्लड कर देनी है, ताकि जो डाई बैक है उससे भी आप बचे रहें। और ऊपर आपने फोल्डर कर लेने हैं। थ्रिप से बचने के लिए आप जो है वो कर सकते हैं एबामेक्टिन का प्लस थाइमेथाक्सिन का मिक्सचर मिल रहा होता है 500 ml सोल्टर पानी में मिला के। और इसी तरह से जो है जो दूसरी आपकी जो बीमारी हैं उनके आप खिलाफ स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपने फल का साइज़ इंक्रीज़ करना है तो पोटाशियम नाइट्रेट 1 किलोग्राम ये आपने जो है वो लाजमी करना है, तो इससे आपकी फल की क्वालिटी में जो है इजाफा होगा। कम से कम इसके 3 स्प्रे करेंगे तो आपकी जो फल है उसकी जो रंगत है, उसका साइज़ है, उसमें बेहतरी आएगी। तो ये एक कम्प्रिहेंसिव सा प्लान था जिसमें आपके इंसेक्ट पेस्ट भी कंट्रोल हो गए, आपकी डिजीज़ें भी कंट्रोल हो गई और आपका फर्टिलाइज़र प्लान भी आ गया। तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और शेयर करें और अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।